Assalamu alaikum students. Today we will discuss about dipole forces, which is a type of intermolecular forces. Firstly, we will discuss about the formation of dipole and then we will discuss dipole forces. All intermolecular forces which are collectively called van der Waals forces. जो सब इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस होती हैं, जो मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, 5 टाइप्स ऑफ इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस होती हैं, उनको हम कलेक्टिवली कहते हैं वैन डर वाल्स फोर्सेस. सो intermolecular forces are also called van der Waals forces and they are electrical in nature. They result from the attractions of opposite charges which may be temporary or permanent. जो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस होती हैं वो ऑपोजिट चार्जेस के दरमियान अट्रैक्शन की वजह से पैदा होती हैं, और ये जो डाइपोल बनते हैं, ये जो ऑपोजिट चार्जेस बनते हैं, ये टेम्पोरेरी भी बन सकते हैं या परमानेंट भी होते हैं, क्योंकि कुछ जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके दरमियान इंटरमोलेकुलर फोर्सेस डेवलप होती हैं, पहले वो डाइपोल नहीं होते बल्कि वो इंड्यूस्ड डाइपोल बनते हैं, उसी मोमेंट में वो डाइपोल बनते हैं. तो वो कुछ परमानेंट डाइपोल होते हैं और कुछ टेम्पोरेरी डाइपोल होते हैं, और उनके दरमियान जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप होती हैं जो कि इंटरमोलेकुलर फोर्सेस होती हैं, और उन्हें हम डाइपोल फोर्सेस कहते हैं. The unequal sharing of electrons between two different types of atoms make one end of molecule slightly positive and other end slightly negatively charged. जब एक मॉलिक्यूल में दो एटम शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, तो उनके दरमियान अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू. तो जिस एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा गया हुआ होता है उसको हम कह देते हैं कि वो स्लाइटली नेगेटिवली चार्ज्ड है, और जो दूसरा एटम है जिसकी तरफ कम शेयरिंग हो रही होती है इलेक्ट्रॉन्स की, उसे हम कहते हैं कि ये एंड स्लाइटली पॉजिटिवली चार्ज्ड है. एज शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ड्रॉन टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इट इज़ पार्शियली नेगेटिवली चार्ज. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया क्योंकि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो ड्रॉन होता है टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा शेयर हो रहे होते हैं, इसलिए उसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज होते हैं. यहाँ पे वर्ड पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज का यूज़ हो रहा है, ये देखें. कम्प्लीटली पॉजिटिवली चार्ज का यूज़ नहीं हो रहा, ना ही कम्प्लीटली नेगेटिवली चार्ज का यूज़ हो रहा है. यहाँ पे पार्शियली नेगेटिवली चार्ज का यूज़ हो रहा है, जो कि हमने पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स में पढ़ा था. एज क्लोरीन इन हाइड्रोजन क्लोराइड, जैसे कि क्लोरीन का देख लें कि इसके ऊपर नेगेटिवली चार्ज है, ये पार्शियली नेगेटिवली चार्ज है, तो इसको डेल्टा नेगेटिव के साथ शो किया गया है. दी अदर एंड ऑटोमेटिकली बिकम्स पार्शियली पॉजिटिव चार्ज. अब इसके दूसरे एंड देखें तो ये हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन की तरफ कम शेयरिंग हो रही होती है इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये क्योंकि अटैच होता है पार्शियली नेगेटिवली चार्ज के साथ, इसीलिए ये पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है एटम. अब आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे डाइपोल की फॉर्मेशन हो गई है. डाइपोल्स मींस टू पोल्स. एक पोल जो है वो ज़्यादा पॉजिटिवली चार्ज है और जो दूसरा पोल है वो ज़्यादा नेगेटिवली चार्ज है. अब जब डाइपोल की फॉर्मेशन हो गई, ये देखें, when partial positive and partial negative charges exist at different positions in a molecule, the adjacent molecules will arrange themselves in such a way that negative end of that molecules come near to positive end of the other molecule. अब हमारे पास ये भी एक डाइपोल है, ये भी एक डाइपोल है और ये भी एक डाइपोल है. अब हर डाइपोल के अंदर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज साइड है. हम कह देते हैं कि इसके दो पोल्स हैं ना, एक साइड इसकी ज़्यादा पॉजिटिवली चार्ज है और एक साइड इसकी पार्शियली नेगेटिवली चार्ज है. तो ये जो डिफरेंट पोजीशंस पे एक मॉलिक्यूल की डिफरेंट चार्जेस होते हैं, तो इन डिफरेंट चार्जेस की होने की वजह से जो एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक दूसरे के साथ आने वाले करीबी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो ख़ुद को इस तरह से अरेंज करते हैं कि जो नेगेटिवली एंड होता है ना एक मॉलिक्यूल का, वो करीब आ जाता है पॉजिटिव एंड ऑफ अदर मॉलिक्यूल के, वो दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव एंड के करीब आ जाता है. अब यहाँ पे देखें कि एक क्लोरीन है, तो ये जो क्लोरीन वाला एंड है वो दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिवली चार्ज एंड जहाँ पे हाइड्रोजन है उसके करीब आया हुआ है. इट रिजल्ट्स इन ए नेट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज एंड्स ऑफ टू एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स. अब देखें ये दो एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स हैं,
अब इन दो एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे डेवलप हो जाते हैं। ये जो डॉटेड लाइन शो की गई है, ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाते हैं इनके ऑपोजिट चार्ज वाले एंड्स की वजह से। देखिए यहाँ पे क्लोराइड का एंड है, यहाँ पे हाइड्रोजन का एंड है, ठीक है। दीज अट्रैक्टिव फोर्सेस आर कॉल्ड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस। अब ये जो दो मॉलिक्यूल के ऑपोजिट चार्जेस के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप हो रही हैं, उनको हम कहते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस, क्योंकि ये दो डाइपोल्स के दरमियान की इंटरेक्शंस हैं। तो ये एक टाइप है इंटरमोलेकुलर फोर्सेस की। अब ये यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है HCl के मॉलिक्यूल के थ्रू, कि ये एक HCl का मॉलिक्यूल है। यहाँ पे इन्होंने 3 HCl के मॉलिक्यूल दिखाए गए हैं, और यहाँ पे ये जो उनसे डॉटेड लाइन के थ्रू इन्होंने इंटरमोलेकुलर फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस को शो किया गया है। होप सो कि आपको ये समझ आ गया होगा। दैट वाज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अगर कोई आपको कन्फ्यूजन है तो यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर लिसनिंग। और हम नेक्स्ट लेक्चर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़ टिल देन।